हरक सिंह रावत ने बड़ा फैसला लिया। पूरे प्रदेश में 530 आयुर्वेदिक चिकित्सालय हैं। इनमें से 330 चिकित्सालयों में अपने भवन हैं। शेष किराए के भवन में चलते हैं। 300 चिकित्सालयों में 10 बेड लगाने का फैसला लिया गया है, जिसमें 5 बेड ऑक्सीजन के बेड होंगे, 5 सामान्य होंगे। साथ ही कर्मचारियों के पदों में भी बढ़ोतरी होगी। 2 चिकित्सकों की भी सभी चिकित्सालयों में भर्ती होगी। इससे 24 घंटे ये चिकित्सालय खुलेंगे। इससे गांव के लोगों को राहत मिल सकेगी। इसको लेकर वित्त सचिव से बात हो गई है। इसके लिए पदों का सृजन, साथ ही ऑक्सीजन की व्यवस्था के लिए धनराशि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। हमारी कोशिश है कि हमारी यह कोशिश भविष्य की चुनौती से निपटने के लिए ये फैसला कारगर साबित होगा। इसके अलावा बड़ा फैसला लेते हुए 300 आयुर्वेदिक चिकित्सक और 70 फार्मासिस्टों की भर्ती उपनल के माध्यम से की जाएगी। यह भर्ती प्रक्रिया हफ्ते भर में पूरी कर ली जाएगी। देखते हुए आज हमने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि हमारे पास पूरे प्रदेश के अंदर 550 आयुर्वेदिक चिकित्सालय हैं, जिनमें लगभग 350 चिकित्सालयों में हमारे अपने भवन हैं। शेष चिकित्सालय किराए पे चलते हैं। तो हमने आज एक निर्णय लिया है कि जो 300 हमारे चिकित्सालय हैं, उन सारे चिकित्सालयों को 10 बेड में हम तब्दील करेंगे, जिनमें 5 बेड अनिवार्य रूप से ऑक्सीजन के बेड होंगे, 5 बेड सामान्य होंगे। अब तक इनमें केवल एक आयुर्वेदिक चिकित्सक का पद, एक फार्मासिस्ट का पद, एक वार्ड बॉय का पद सृजित है। इन सभी चिकित्सालयों में 300 सब में दो चिकित्सक की तैनाती की जाएगी, जिससे कि 24 घंटे, अब तक ये केवल 8 घंटे ये चिकित्सालय खुलते हैं और इनमें एक ही चिकित्सक होता है। अब 24 घंटे ये चिकित्सालय हमारे खुलेंगे। इसका निर्णय आज हमने लिया है और इससे जो दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र जहाँ एलोपैथिक चिकित्सालय उपलब्ध नहीं है, जहाँ एलोपैथिक चिकित्सक उपलब्ध नहीं है, एलोपैथिक हॉस्पिटल नहीं है, ऐसे दूर दराज के क्षेत्रों में हमारे आयुर्वेदिक चिकित्सालय ग्रामीण क्षेत्र के दूर दराज के क्षेत्रों में अगर किसी को तकलीफ होती है, उसको ऑक्सीजन की दिक्कत हो रही है, उसको इलाज कराना है, तो हमारे 24 घंटे हमारे ये चिकित्सालय 300 चिकित्सालय पूरे प्रदेश के अंदर, और क्योंकि जिस तरह ये दूर दराज के क्षेत्रों में हमारे ये चिकित्सालय हैं, ये 24 घंटे खुलेंगे। आज मैंने वित्त सचिव से भी इस संबंध में बातचीत की है और मैंने ये प्रस्ताव बनाने के लिए अपने सचिव निदेशक को कहा है। इसके लिए 2 तरह के, एक तो इसके लिए पदों का सृजन और इसके लिए इनको संचालन करने के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था, ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था के लिए धनराशि की व्यवस्था करने के लिए मैंने प्रस्ताव बनाने के लिए कह दिया है। लेकिन हमने आज ये सोचते हुए, क्योंकि मैंने जो सहसदारा में जो हमने हॉस्पिटल का आज ऑक्सीजन के साथ उसको शुरू किया है, आज जो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल सहसदारा है उसको आज हमने ऑक्सीजन बेड के साथ, 4 ऑक्सीजन बेड के साथ उसको शुरू किया है। तो मैंने महसूस किया कि हमारे सारे चिकित्सालयों में 10 बेड के हॉस्पिटल के रूप में इनको तब्दील किया जा सकता है। तो ये भविष्य में किसी भी महामारी से या किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए प्रदेश सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है। मैंने कल मुख्यमंत्री जी से भी इस विषय में बातचीत की थी और मुख्यमंत्री जी ने भी भविष्य की इन चुनौतियों से निपटने के लिए हम इस तैयारी के साथ हम काम कर रहे हैं। एक हमने निर्णय और लिया है, मैंने जिस तरह पिछले दिनों कहा था कि हम 300 आयुर्वेदिक चिकित्सकों को
संविदा पर या उस पर नियुक्त करेंगे, 70 फार्मासिस्ट की नियुक्तियां हम संविदा पे करेंगे, क्योंकि उस पर बहुत विवाद हो सकता है या उस पर समय लग सकता है। तो हमने तात्कालिक पद हमारे पास उपलब्ध हैं, उन पदों पर 300 आयुर्वेदिक चिकित्सक और 70 फार्मासिस्ट की नियुक्ति करने का निर्णय हमने उपनल के माध्यम से लिया है कि इस पे हम उपनल के माध्यम से 300 चिकित्सकों की, आयुर्वेदिक चिकित्सकों की और 70 फार्मासिस्ट की नियुक्ति भी अगले एक हफ्ते के अंदर हम कर देंगे, जिससे कि दूर दराज के क्षेत्रों में लोगों को आयुर्वेदिक चिकित्सक उपलब्ध हो सके, उन हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट उपलब्ध हो सके। ये चिकित्सालय बनाना संभव नहीं है, इतनी जल्दी हम ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सालय नहीं बना सकते हैं, इसलिए हमने अपने ही चिकित्सालयों को व्यवस्थित करने का अगले चुनौती, कोई भी किसी भी प्रकार की चुनौती आती है, कोई भी महामारी आती है, उससे हम जनता को बचाने के लिए, जनता को सेव कर सकें बीमारियों से, उसके लिए हमने ये तैयारी हमारी सरकार ने की।